कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि वे सक्रिय राजनीति में अहम भूमिका निभाएंगे। आगे कहा कि उनके बेटे और पूर्व लोकसभा सांसद बृजेंद्र सिंह विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह का ये भी कहना है कि दुष्यंत चौटाला कतई भी उचाना से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो वहीं दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगाते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला ने राजनीतिक भ्रष्टाचार किया है। इस बार का मुकाबला सीधा कांग्रेस और भाजपा के बीच में होगा। आम आदमी पार्टी हो या अन्य कोई क्षेत्रीय पार्टी, इनका कोई जनाधार नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा। हम चुनाव लड़ेंगे। मेरा जो बेटा है, जो अभी लोकसभा का सदस्य था हिसार से, बृजेंद्र सिंह, उन्होंने आवेदन किया है उचाना विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए, जहां से मैं 5 बार विधायक रहा। एक बार मेरी धर्मपत्नी विधायक रही। और मैं ये समझता हूं कि उससे उपयुक्त कैंडिडेट और नहीं है। मैंने भी ये समझा कि एक ऐसे युग की तरफ हमारी राजनीति जा रही है जहां युवाओं को और आगे बढ़ने का, पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और नए लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति की दिशा और उसकी प्राथमिकताएं, उसकी सोच हो सकता है हमारे से बेहतर हो। ये 3 अलग अलग चीजें हैं। परफॉर्मेंस तो कोई एमएलए रहा हो उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, पार्टी का कार्यकर्ता रहा उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, कोई एमपी रहा उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, कोई मंत्री रहा उसकी। 1 मिनट। और विनेबिलिटी एक अलग चीज है। और तीसरी चीज आपने क्या बताई? 3 चीजों का मैं ये मान के चलता हूं कि बेस्ट कैंडिडेट उतारने के लिए एक तो ये है कि हरियाणा में पार्टी को विशेष रूप से एक ये आकलन करना चाहिए कि कौन सी ऐसी सीटें हैं जो हमारी मजबूत है। 90 में से 60 सीट मजबूत हैं, 70 मजबूत हैं, या 65 मजबूत हैं, या 50 हैं। उनके लिए तो मेरिटोरियस कैंडिडेट होने चाहिए। जो कमजोर सीटें हैं या मजबूती से थोड़ा सा पीछे हैं, वहां सर्वे इस बात का होना चाहिए कि कौन मजबूत कैंडिडेट। कांग्रेस की सीटें मजबूत कौन सी हैं? वहां कैंडिडेट वो हों जो पार्टी उतारे के ये दे विल कंट्रीब्यूट टू द फिलॉसफी ऑफ द पार्टी, मतलब पार्टी के दर्शन के लिए ये काम करेंगे और एक नई दिशा में हरियाणा को लेके जाएंगे। और जहां हम ये समझते हैं कि यहाँ हमारी स्थिति मजबूत नहीं है, वहां कैंडिडेट तलाश करने चाहिए जो कि जैसे आपने कहा कि वो मजबूत कैंडिडेट हो। ये